हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में क्या है और वो आपको दिखाते क्या है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन। गायत्री माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है और वो आपको दिखाते क्या है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के दिल में क्या है। पहले हम ये देखते हैं कि उनके दिल में क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो दिखाते क्या है, ठीक है। उनके दिल में क्या है। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वॉन्ड्स। उनके दिल में क्या है, आपके पर्सन के दिल में क्या है। ओम नमः शिवाय। उनके दिल में क्या है। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप। 8 ऑफ कप। नाइट ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ कप्स। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे इस वक्त आए हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन टॉरस, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जमना, लिबर, एक्वेरियस। सारे साइन आ गए हैं, ठीक है। ओके, यस। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या है। उसके बाद दिखाते क्या है वो भी हम कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। उनके दिल में क्या है। यस, उनके दिल में ये है। एक तो कुछ लोग अगर शादीशुदा है, आप ऑलरेडी अपने पर्सन से मैरिड है, तो वो यही देख रहे हैं, वह यही उनके दिल में है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन फिर भी आपने उनको ही चूज़ किया। इस बात के लिए एक तो वो ग्रेटफुल है। उनके दिल की ये फीलिंग्स ये है कि वो आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। ग्रेटफुल इसलिए है कि चाहे आपकी शादी ना भी हुई हो लेकिन फिर भी आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें कमिटमेंट दिया है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड कमिटमेंट और शादी दिखाता है, तो आपने उन्हें कमिटमेंट दिया है, आप उनके लिए लॉयल हैं, आपने उन्हें ही अपना पार्टनर मान लिया है। लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी आपने इस पर्सन को ही चूज़ किया है और इस पर्सन को ही आपने प्यार दिया है, अनकंडीशनल लव दिया है। ये आपकी एनर्जी है, ये उनकी भी एनर्जी है, आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी है। तो यस, तो ये पर्सन के दिल में अंदर अंदर ये है कि वो बहुत ही ग्रेटफुल है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी आपने उनको ही चुना, ठीक है। जब यहाँ 2 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ कप का कार्ड है तो यहाँ पे हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों में सेपरेशन है, इस वक्त आप दोनों में डिटैचमेंट है, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं ले पाए विथ 2 ऑफ सोर्ड्स। तो उन्हें अंदर अंदर एक तो आपके लिए ग्रेटफुल भी है और अंदर से अंदर आपके लिए सॉरी भी फील करते हैं कि वो कभी आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पाए। आपने हमेशा इस पर्सन को चूज़ किया है इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी, लेकिन ये पर्सन ने कभी अभी आपको चूज़ नहीं दिया है, चूज़ नहीं किया है। हमेशा उनकी प्रायोरिटी दूसरी चीज़ें रही हैं। और जब भी फैसला लेने की बारी आई आप में और दूसरी चीज़ में, ये उनका करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनका काम हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब दो चीज़ों में आप और दूसरी चीज़ में जब चूज़ करने की बारी आई तो हमेशा वो स्टक रहे, कभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। इस बात का उन्हें गिल्टी फील भी हो रहा है और आपने इस वक्त उनसे इमोशनल डिस्टेंट बनाया है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन आपने उनसे इमोशनल डिस्टेंट बनाया है, लेकिन आप ना जैसे ईश्वर की तरफ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर जाना चाहते हैं और आप जैसे, क्योंकि यहाँ मदर अर्थ गायत्री देवी का कार्ड है इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ना भक्ति मार्ग आपने चूज़ किया है, ऐसा लगता है।
तो आपके पर्सन उनके दिल में ये है कि उनकी वजह से ही आप इतने लाइफ से बेजार हो चुके हैं। आप सिर्फ अपने पर्सन से नहीं, आपको लाइफ में किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसको इतना अनकंडीशनल लव दिया, हर बार जिसने सबसे ऊपर इस पर्सन को ही चुना, और जब वही पर्सन जब आपको कभी प्रायोरिटी ना दे, कभी आपके लिए स्टैंड ना ले, कभी आपके लिए कोई फैसला ना ले, तो लाइफ से जैसे नफरत हो जाती है। और आपके साथ भी ऐसा हुआ। तो ये पर्सन अच्छी तरीके से ये समझते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से उन्हें ये अंदाज़ा है कि आप ऐसे क्यों हो चुके हैं। आप ना लाइफ से बेजार हो चुके हैं, आप भक्ति मार्ग की तरफ गए हैं, अब आप ईश्वर की तरफ गए हैं, और इसके लिए आपने इस पर्सन से भी इस वक्त डिटैचमेंट क्रिएट किया है, और आप लाइफ में जैसे स्टक हो चुके हैं। तो ये पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आपकी ये जो हालत है इस वक्त, मानसिक आपका जो स्टेट है इस वक्त, वो उन्हीं की वजह से हुआ है। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उनकी गलतियों की वजह से ही ये सब हुआ है। उन्होंने कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी आपके प्यार के लिए ग्रेटफुल होने के बावजूद भी आपको कभी दिखाया नहीं, शो नहीं करवाया कि वो आपके लिए प्यार की कितनी कदर करते हैं। हमेशा उन्होंने आपको अपने बिहेवियर से, कभी आपको चूज़ ना करके, हमेशा यही आपको दिखाया कि आपका प्यार उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो जिसके लिए इतना प्यार करने के बावजूद भी, जिसके लिए आउट ऑफ द वे जाके पी करने के बावजूद भी, जब वो हमारी वैल्यू ना करे तो कैसा हम टूट जाते हैं, वैसे आपकी हालत हुई है। तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपकी टूटने की वजह वो पर्सन है। तो अंदर से वो ग्रेटफुल भी है और सॉरी भी फील कर रहे हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपकी ये हालत की जिम्मेदार वो खुद है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो ये पर्सन अभी भी उनके दिल में होप है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रायोरिटी नहीं देना चाहते, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कभी वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए, हमेशा कंफ्यूज रहे और कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। मुझे लगता है इस पर्सन की डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी नहीं है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जब डिसीजन लेने की बारी आती है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं और आखिर में कोई डिसीजन नहीं लेते हैं ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर उनके दिल, क्योंकि हम उनके दिल में क्या है ये हम देख रहे हैं ना, तो उनके दिल में अंदर अंदर ये चलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं देनी है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर्सन की वैल्यू नहीं है, उसके प्यार की वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी सिचुएशन हमेशा गलत हो जाती है, सिचुएशन कभी साथ नहीं देती। लेकिन फिर भी मेरे इंटेंशन तो यही है कि मुझे यही पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहिए विद नाइट ऑफ पेंटिकल। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड है और आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो ये पर्सन आपसे अलग नहीं होना चाहते। ये पर्सन फिर से आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आपको ही देने का सोचा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये नाइट का कार्ड है तो पेशेंस रख के बैठे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त वैसे भी सिचुएशन उनकी फेवर में नहीं है। और हमेशा ही ऐसा हुआ, जब भी डिसीजन लेने की बारी आई सिचुएशन ने कभी साथ नहीं दिया। वैसे ये तो हालात पे ब्लेम डाल देने की बात हुई, लेकिन आपके पर्सन को तो खुद को ही एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं। उनके दिल में क्या है तो उनके दिल में यही चलता रहता है। कभी खुद से ही सवाल करते हैं कि मैंने ऐसा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर खुद को ही जस्टिफाई करने लगते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी सिचुएशन भी तो ऐसी थी, मेरे इंटेंशन तो गलत नहीं थे, अब ये पर्सन मेरे इंटेंशन नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूँ। ये सब उनके दिल में चलता रहता है। तो खुद से ही सवाल करते हैं, खुद से ही जवाब देते रहते हैं। ये सब उनकी दिल की बातें हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वो आपको दिखाते क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन के दिल में क्या है वो तो हमें पता चल गया है। अब वो आपको दिखा क्या रहे हैं ये हम देखते हैं। पेज ऑफ सोर्स, वो आपको दिखाते क्या है। किंग ऑफ सोर्स, वो आपको दिखाते क्या है। ओम नमः शिवाय। वो आपको दिखाते क्या है। ओम नमः शिवाय। एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल। रिवर्स है, वैसे तो रिवर्स की तरह ही लूंगी मैं इसे। टोरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के यहाँ पे आया है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, ओके। तो वो दिखाते क्या है, दिखाते वो तो यही है कि वो यही दिखाते हैं कि वो बहुत जिद्दी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके आने से जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
वो आपको ये भी दिखाते हैं कि वो ये बात नहीं मानते हैं कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। अगर ये सीधा आता तो ये एक्सेप्ट कर लेते कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की कमी है, लेकिन जब यहाँ रिवर्स है तो यस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ स्टबर्ननेस निकल के आई है। देखिए यहाँ पे वो उन्होंने बदले में आपको उतना नहीं दिया है जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इस बात को वो एग्री आपके सामने एग्री करना नहीं चाहते। मन ही मन वो समझते हैं, हमने दिल की बात में जाना था कि मन ही वो तो समझते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, लेकिन खुद को ही जस्टिफाई करते रहते हैं ना। तो वो दिखाते क्या है, वो दिखाते ये सही है कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता विद द फुल कार्ड कि आप उनकी लाइफ से आए या उनकी लाइफ से जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा वो दिखाते हैं। वो दिखाते ऐसे है कि वो नहीं मानते हैं कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। वो दिखाते ऐसे है कि जी चल आपने किया है तो वो उन्होंने भी किया है, तो वो थोड़ा स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, जिद्दी दिखा रहे हैं। वो अपने गलतियाँ मान नहीं रहे हैं आपके सामने, अंदर अंदर जानते हैं लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं। तो दिखा वो ऐसे रहे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, और वो बहुत ही क्लियर है अपने डिसीजन में, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही कमज़ोर है, ये उन्हें दिल से पता है, लेकिन दिखाते ऐसे जैसे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी ही है और उनकी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं, थिंकिंग के साथ चलते हैं, प्लान बनाकर चलते हैं, ऐसा वो आपको दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, तो दिखाते ऐसे है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं मानते हैं कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ही स्टबर्न है, वो अपनी गलती कभी भी मानेंगे नहीं, वो उन्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है, ऐसा वो दिखाते हैं। और वो ऐसा भी दिखाते हैं कि उनके कुछ प्लान है इस प्यार को लेकर, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो दिखा ऐसा रहे कि आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार भी करते हैं और उनके प्लान भी है, ऐसा वो आपको दिखाते हैं, लेकिन सच में कोई प्लान नहीं है। सीरियसली यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, वो गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहे कि उनके प्लान्स है। एम्प्रेस का कार्ड है, यस ये पर्सन दिखा तो रहे हैं कि क्योंकि हम मदर ऑफ डिवोशन का भी कार्ड है गायत्री देवी का, और वो दिखा उनके दिल में भी है और दिखा भी यही रहे हैं कि वो आपको अपना पार्टनर मानते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बात तो सच है कि वो आपको अपना पार्टनर मानते हैं, और अगर आप हस्बैंड या वाइफ है उनकी, तो वो आपको बेस्ट हस्बैंड या बेस्ट वाइफ या बेस्ट पार्टनर तो मानते ही है, और वो मानते भी है और वो आपको दिखाते भी है। ठीक है, तो यस आप उनके लिए एम्प्रेस है, ये बात तो वो मानते हैं। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये पर्सन आप पे नज़र रख रहा है, लेकिन ये बात भी वो आपसे छुपा रहा है। वो आप पे हर तरह से नज़र रख रहा है, लेकिन बहुत ही सीक्रेटली, आपको पता ना चले ऐसे वो आप पे नज़र रख रहा है। तो ये है जो वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि उनके दिल में क्या है और वो आपको दिखाते क्या है। तो जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, खुद की गलती जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ऐसी बात है। यहाँ पर मानना चाहते ही नहीं है ये पर्सन, बहुत स्टबर्न है, बहुत स्टबर्न। डिवाइन लव, एनर्जेटिक क्लियरिंग। Divine love. When you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit. ये पर्सन समझते हैं कि आप दोनों में जो लव है वो बहुत ही डिवाइन लव है, और अगर आपको भी ये पता नहीं है तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही प्योर लव है। तो अगर आपको भी उन पे सच में डाउट हो रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, टाइम पास करे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शन है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको भी कभी कभी उन पे डाउट आता है, तो आप दोनों में ट्रस्ट इश्यू मुझे लगते हैं, क्योंकि ये पर्सन ने कभी आपको चूज़ नहीं किया, इसलिए आपको उन पे भरोसा, उनके प्यार पे भरोसा नहीं बैठ रहा है। जाहिर सी बात है, जिसे प्यार करते हैं उसे हम हर बार चूज़ करते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको चूज़ नहीं किया है, तो आपको उन पे डाउट आता है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये डिवाइन लव है। ठीक है, यस ये प्योर लव है, उनका भी प्योर लव है आपके लिए। एनर्जेटिक क्लियरिंग। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग योर फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव हर ल्यूमिनस प्लान। यहाँ पे एनर्जी क्लियर होके नई शुरुआत होगी आप दोनों में विद द फुल कार्ड। यस आप दोनों में न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, उनके माइंड में भी कुछ बहुत नेगेटिविटी है। तो इन सारी नेगेटिविटी क्लियर हो जाने के बाद इस वक्त मुझे लगता है कि एनर्जेटिक क्लियरिंग का टाइम चल रहा है, और आप जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं ना, वैसे वैसे और ज़्यादा एनर्जी क्लियर हो रही है आप दोनों के रिश्ते में से। आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा प्योर होता जा रहा है, डिवाइन होता जा रहा है आप दोनों का लव। तो आपको भी क्या कहा जा रहा है कि एनर्जेटिक क्लियरिंग की इस वक्त प्रोसेस चल रही है, तो थोड़ी शांति रखें, पेशेंस रखें, और उस प्रोसेस में अपना हिस्सा दीजिए। अपना हिस्सा इस तरह से दीजिए कि भक्ति और ज़्यादा कीजिए। वैसे भी आप भक्ति करते हैं, लेकिन आपकी भक्ति आपको यहाँ सही दिशा में ले जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी भक्ति जारी रखें, यही आपकी एनर्जेटिक क्लियरिंग, आपके रिश्ते में एनर्जेटिक क्लियरिंग करवाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जेटिक क्लियरिंग की इस वक्त प्रोसेस है, इसलिए आप दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों मिलेंगे।
ये तय है। और जैसे जैसे ये सेपरेशन में आप भक्ति करेंगे ना, उतनी और ज़्यादा ये लव प्योर होता जाएगा, ये कहा जा रहा है आपको। लॉ ऑफ कर्मा, चैरिटी। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। आपने जो, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इतना प्यार करने के बावजूद भी मुझे क्या मिला, तो आप बहुत ही डिटेच है इस वक्त लाइफ से। आपको अच्छाई पे भरोसा उठ गया है, आपको चैरिटी पे भरोसा उठ गया है, आपको अच्छे कर्मों पे से भरोसा उठ गया कि मेरे इतने सारे अच्छे कर्म हैं। आपने चैरिटी भी बहुत की है, बहुत से लोगों की आपने हेल्प की है, और अभी भी आप करते हैं, लेकिन आपको कुछ बदला नहीं मिला है। तो आपको ऐसा लगता है कि कर्म जैसा कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म का फल कभी नहीं मिलता, लेकिन ऐसा है नहीं। पे फॉर योर डीड्स, आपको अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा, आपको अपने अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा विद द चैरिटी। गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। आपसे जिसने भी कुछ मांगा आपने दे दिया है। हमेशा आप गिविंग एनर्जी में रहे, खास करके आपने अपने पर्सन को हमेशा गिवर के रूप में रहे, हमेशा दिया है, लेकिन आपको कभी मिला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ये 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो यहाँ तराजू है, तो यस बैलेंस होगा, न्याय होगा आपके साथ। ठीक है, अब मैं इसे सीधा कर देती हूँ। न्याय तो होगा इसमें, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका कर्म का फल जरूर मिलेगा, आपको आपका लव का बदला जरूर मिलेगा, इन शॉर्ट। तो आप ऐसे विश्वास मत खो दीजिए अच्छाई पे से। एक्सेप्टेंस, रिकवरी, ग्रोथ। एक्सेप्टेंस, आपको हमेशा ही ऐसा लगा है जैसे आपको कभी एक्सेप्टेंस मिली नहीं है इस पर्सन से, आप ना बहुत दुखी हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए, जो हाथ है ना, स्पिरिट का हाथ है, तो आपको कहा जा रहा है आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है। चाहे आपको अकेलापन फील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको अकेला कर दिया लोगों ने, और आपके पर्सन ने भी, जिस लोगों की आपने हेल्प की, उसी लोगों ने आपको अकेला कर दिया। तो ऐसा नहीं है, स्पिरिट आपके साथ है और स्पिरिट न्याय करेगी। हो सकता है कि आप अपने मन को मनाने के लिए कुकिंग कर रहे हैं, खाने पीने फूडी हो गए आप, जब से उनसे दूर हो गए आप फूडी हो गए, खाना खाने में आप अपना ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या कुकिंग करने में, लेकिन आप अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिट आपके साथ है, स्पिरिट आपके साथ न्याय करेगी, रिकवरी होगी। एनर्जेटिक क्लियरिंग के बाद इस रिश्ते में रिकवरी होगी, और इस रिश्ते में ग्रोथ भी होगी। और ये ग्रोथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी बता रही है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, और ये पर्सन भी मन ही मन मानते हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आई है। आपको वो एम्प्रेस के रूप में देखते हैं ना, तो वो ये मानते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए, उनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है। लेकिन इस रिश्ते में रिकवरी होगी एनर्जेटिक क्लियरिंग के बाद। यहाँ ना डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं उनके दिल में क्या है और वो आपको दिखाते क्या है। ओम नमः शिवाय। ट्रांसफॉर्मेशन, लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। ये रिश्ता इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस चल रही है। आर्कएंजल जेडेकियल, थैंक यू जेडेकियल फॉर सपोर्टिंग मी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम माय पास्ट चैलेंजेस। आपके रिश्ते ने बहुत से चैलेंजेस का सामना करके यहाँ तक पहुँचा है, तो ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा और सारे चैलेंजेस हटेंगे, रिकवरी आ जाएगी। ठीक है, इस रिश्ते में पूरी तरीके से रिकवरी आ जाएगी। जो आपने खोया है सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। यहाँ पे न्याय होगा आपके साथ। आपने जो प्यार दिया है वो भी आपकी तरफ आएगा लौट के। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, थैंक यू एंजल फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। इस वक्त आपको ना खुद पे ही नफरत होने लगी कि मैंने किसी के लिए इतना सब कुछ क्यों किया, किसी को इतना प्यार क्यों किया, नहीं करना चाहिए। आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि किसी को इतना प्यार क्यों किया मैंने, जब बदले में मुझे यही मिलना था, अकेलापन मिलना था। तो ऐसा मत सोचिए, आपने जो प्यार किया है वो प्यार ही आपकी ताकत है। खुद को ब्लेम करना बंद करें, खुद को प्यार करें, जरूर मिलेगा आपको। मुझे लगता है ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। वैसे ये सेल्फ लव का कार्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सेल्फ लव तो कर रहे हैं, इसीलिए आपने उनसे इस वक्त डिटैचमेंट क्रिएट किया है। आप अपनी लाइफ पे फोकस भी है इस वक्त, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान भी दे रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। तो आप सेल्फ लव तो कर रहे हैं, लेकिन फिर कभी कभी आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि आपको जब जीने में वो रंग नहीं मिल रहे हैं, अब आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल रही है, ऐसा लगता है। लेकिन बहुत जल्द आपको वो मोटिवेशन फिर से मिल जाएगी। आपको आपके पर्सन की तरफ से भी प्यार मिलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द।
थोड़े पेशेंस रखें और अपना सेल्फ लव भी जारी रखें। सेल्फ लव आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि टूट जाते हैं हम, फिर से आप संभाल लेते हैं खुद को। लेकिन चिंता मत करें, बहुत जल्द आपको आपके पर्सन से भी वो प्यार मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। अबंडेंस तो आपकी तरफ आ रही है, वेट कर रही है। मैजिकल गेटवे, फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ होने वाली है बहुत जल्द। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आपके लिए भी अबंडेंस ईश्वर ने बनाई है और वो आपकी तरफ आने वाली है। तो यस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त अबंडेंस, पैसों की अबंडेंस। मैजिकल गेटवे, इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज विद द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। मुझे लगता है कि जब 7 ऑफ कप का कार्ड आया था तो आपके सामने नए नए ऑप्शंस खुलने वाले हैं, और मेक द राइट चॉइस का कार्ड भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया था। तो मुझे लगता है कि आपके सामने नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसमें से आप कोई अपॉर्चुनिटी चूज करेंगे तो आपके लिए एक मैजिकल गेटवे खुलने वाला है। लेकिन ये मैजिकल गेटवे आपको फाइनेंशियली भी सफलता दिलाएगा, और एक मैजिकल गेट आपको आपके पर्सन की तरफ भी ले जाएगा। तो आपके रिश्ते में भी एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एनर्जेटिक क्लियरिंग के बाद एक नया गेट खुलेगा जो आपको आपके पर्सन की तरफ पहुंचाएगा। तो ये आपके पर्सन के साथ ही आपका फिर से कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, उसके बाद ये मैजिकल गेट खुलेगा इस पर्सन के लिए। तो 2 आपके लिए मैजिकल गेट खुलने वाला है, एक अबंडेंस का और दूसरा आपके पर्सन की तरफ ले जाने वाला गेट। तो चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन वो मिरर्स योर हिडन सेल्फ। अकेले बैठकर यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस है, पैसे तो आने वाले हैं आपके पास। अचानक से आपके लिए पैसों के दरवाजे खुल रहे हैं, किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं पैसों को लेकर। रिफ्लेक्शन का कार्ड आया है, तो यस आपको थोड़ा रिफ्लेक्टिव टाइम लेना है। आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको जो टाइम मिला है, सॉलिट्यूड टाइम मिला है, उसे रिफ्लेक्ट करने में भी यूज़ करें। कि यस आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो ऑलरेडी, इसीलिए तो आपको लगता है कि आपने गलती की प्यार करके, लेकिन ये प्यार करके गलती नहीं की आपने, बिल्कुल भी गलती नहीं की है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट इस तरह से कीजिए, अब आपको रिफ्लेक्ट इस तरह से करना है कि आप कितने पावरफुल हैं। किसी को कभी कोई हमें बदले में कुछ ना भी दे, फिर भी प्यार करते रहना, फिर भी सबको देते रहना, तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए। तो आप कितने अच्छे हैं, खुद की अच्छाई को आप समझें। मुझे लगता है कि आप खुद की अच्छाई नहीं देख पा रहे हैं, खुद की अच्छाई को देखें, आप कितने अच्छे हैं ये देखें। तो रिफ्लेक्टिव टाइम लीजिए और खुद के बारे में सोचें कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने प्योर हार्टेड हैं, ये देखें। ये पर्सन भी मानते हैं कि आप प्योर हार्टेड है, ये पर्सन भी रिफ्लेक्टिव टाइम ले रहे हैं, ये पर्सन भी बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में चलता रहता है ना। मैंने कहा ना, वो खुद से ही सवाल करते हैं, खुद को ही जवाब देते हैं, तो बहुत सोच रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। तो ये पर्सन भी रिफ्लेक्टिव टाइम ले रहे हैं, आप भी रिफ्लेक्टिव टाइम लीजिए, मतलब कि सोचें, गहराई से सोचें इस रिश्ते के बारे में। गायत्री देवी, पीस ऑफ माइंड, आपको पीस नहीं है इस वक्त, आप रेस्टलेस है, तो पीस ऑफ माइंड ला दीजिए, अपने अंदर पीस ला दीजिए। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करें, इससे आपको हील होने में जल्दी सहायता मिलेगी। ग्रेटर कंसंट्रेशन, इस वक्त आप प्रेजेंट में कंसंट्रेशन रखें, क्योंकि पैसे आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने काम पे ध्यान देना है। इस वक्त आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। तो पास्ट में बार बार आपका मन चला जाता है, बार बार पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, और खुद को ही गिल्टी फील होता रहता है कि मैंने क्यों किया, बार बार आप खुद को ही सवाल करते हैं, मैंने क्यों किया, ऐसे लोगों के लिए किया नहीं। ये सब मत सोचिए, ये आपकी अच्छाई थी, और अच्छाई का फल तो मिलता ही है। और इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करें प्रेजेंट में। एबिलिटी टू प्लीज ऑफ ऑल द गॉड्स, आप सारे भगवान को खुश कर सकते हैं, क्योंकि आप सारे भगवान में बिलीव करते हैं। बहुत ही प्योर सोल है, यहाँ पे वाइट हंस है ना, प्योर है आप, बहुत प्योर हार्टेड हैं, आपका बहुत ही डिवाइन लव है ये पर्सन के लिए। तो डिवाइन लव कभी ज़ाया नहीं जाएगा ना, कभी ज़ाया नहीं जाएगा। आपको फीदर्स ज़्यादा दिख सकते हैं कबूतर के। तो ईश्वर आपको इस रीडिंग के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि उनके दिल में चल रहा है, उनके दिल में ये पता है कि आप कितने अच्छे हैं, आपने कितना प्यार दिया है, वो वैल्यू करते हैं। आपको लगता है कि वो वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वैल्यू करते हैं आपके प्यार की, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।